नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, इस दौर में अक्सर ही शादीशुदा ख़वातीन अपने शौहर के गैर मुनासिब और अनमच्योर तबीयत की वजह से शदीद परेशानी का शिकार रहती हैं। शौहर जो कि घर का कफील होता है, वही शौहर गैर औरतों में दिलचस्पी लेता है, गैर जिम्मेदार होता है, या घर में या बीवी बच्चों में दिलचस्पी नहीं लेता। तो इस कंडीशन में एक औरत अगर परेशान हो जाए तो ये एक फितरी अमल है। आज हम आपको शौहर को ठीक करने का एक ऐसा तरीका बयान करेंगे जिसकी बरकत से ना सिर्फ आपका शौहर आपके साथ ठीक रहेगा, बल्कि वो हर तरह की बुरी आदत को भी अल्लाह के हुक्म से छोड़ देगा। ये रेमडीज मोहतरम नाज़रीन सूरह नूर की है, जिसके हैरत अंगेज नताइज आप चंद एक दिन में हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने शौहर की वजह से शदीद परेशान हैं, तो वीडियो का अगला हिस्सा मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाया जाए। नाज़रीन मोहतरम, सूरह नूर का वजीफा शौहर को ठीक करने के लिए आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफी सदका देकर ही शुरू करना है। याद रहे, सदका आपकी डिवाइन एनर्जी को पॉजिटिव करता है, जिससे आपको कम मेहनत में ज्यादा पॉजिटिव नताइज हासिल होते हैं। नंबर 2, शौहर को ठीक करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपको तवज्जो और फोकस करने में आसानी रहे। नंबर 3, शौहर को ठीक करने का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर ही करना है। कोशिश रहे दौरान वजीफा वो खुशबू पास रखी जाए और हर बार जरूरत पर सिर्फ वही खुशबू इस्तेमाल में लाई जाए। मोहतरम सामीन, याद रखें, कोई भी थेरेपी या वजीफा तब ही आपको रिजल्ट देता है जब आप उसकी टर्म एंड कंडीशंस पूरा करते हैं। इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने ये थेरेपी 14 रोज तक बिला नागा जारी सारी रखनी है। अगर आप मजीद कोई सवाल करना चाहते हो या अपने शौहर की एनर्जी चेक करवाना चाहते हो, तो आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं। हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन तुम आमीन या रब।